हेलो। मैंने आपको बोला था कि मैं अपना प्लांट का नोट दिखाऊंगी, प्लांट्स के नोट दिखाऊंगी कि एल्गी में मैंने कैसे बनाए हैं। वैसे तो सबसे सही चीज़ जो होती है स्टडी की वो यही होती है कि अपने नोट सब खुद बनाएं। बट जो मैंने बनाए हैं उससे उसको भी अगर आप जल्दी जल्दी रिवीजन के लिए करना चाहें तो आप इस चीज़ से कर सकते हैं। सो प्लांट्स प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा था। प्लांट्स हमने बताया था कि मुनेरा और प्रोटिस्टा जो फंजाई थी वो मैंने बताया आपको कि वो अलग कर दिए गए थे क्योंकि उनके पास सेल वॉल तो थी बट कुछ जो उनकी डिफ्रेंसिएशन थी वो मतलब अलग थी, जिसकी वजह से उनको अलग कर दिया गया। अब हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं उनकी दो डिफ्रेंशिएटेड बॉडी होती है, एक की डिफ्रेंशिएटेड बॉडी होती है, एक की नहीं होती है। तो जो जिनकी होती है उनको अलग बांटा गया और जिनकी नहीं होती उन्हें अलग बांटा गया। तो अभी ये जो फ्लो चार्ट है ना वो मैंने लिए 9th क्लास से। 9th क्लास की बुक हमने पढ़ी हो तो याद होगा। तो हमने ये सोचा, मैं एक दिन सोच रही थी कि थैलोफाइटा भी हमने पढ़ा था बट हमारी बुक में तो नहीं है। तो उस थैलोफाइटा को मेन उसके अंदर एल्गी थी और वो एल्गी हमारे चैप्टर में है प्लांट किंगडम में, और हमने पढ़ी भी आज तक अभी तक यही एल्गी ही है। तो अगर डिफ्रेंशिएटेड प्लांट के पार्ट्स की बात की जाए तो उसमें एक टिश्यूज़ वाले होते हैं और एक विदाउट टिश्यूज़ वाले होते हैं। सॉरी इधर विदाउट आएगा, ठीक है। विदाउट टिश्यूज़ वाले मतलब इसमें सेलुलर लेवल तक ही होगी, क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन इनकी जो सेलुलर लेवल तक ही होगी। अगर डिफरेंशिएट बॉडी मतलब इनकी स्टैम्प्स रूट वूड कुछ भी नहीं होगा, लीव्स नहीं होगा। एल्गी देख लो एज ए ग्रीन कुछ पार्टिकल दिखता है, कहीं उसकी स्टैम्प कहीं लीव कहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। तो इसलिए इसको अलग किया गया, इसको कहते हैं थैलोफाइटा। इनकी डिफरेंशिएट बॉडी होती है, उसमें सबसे पहले आता है एक सेलुलर लेवल में जिसमें सिर्फ सेल्स होते हैं और इसमें टिश्यूज़ भी होते हैं। तो सेल लेवल में देखा जाए तो ब्रायोफाइटा हमारा, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। और टिश्यूज लेवल में देखें तो उसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया, उसकी कहानी खत्म। इधर आके फर्दर डिवाइड किया गया, एक प्रोड्यूस करते हैं सीड्स और एक करते हैं प्रोड्यूस सीड्स और एक करते हैं नहीं करते हैं प्रोड्यूस सीड्स। तो जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं थ्रेडोफाइटा। पी जो है साइलेंट है, इसमें फेनेरोग्राम्स। तो अब ये जो फेनेरोग्राम्स हैं इसमें ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं बट हमें इसको हमें आई थिंक सो हमें बुक में नहीं बताया गया है इनके बारे में, राइट। नाम नहीं लिखा हुआ है इसका, हाँ फेनेरोग्राम्स नहीं लिखा हुआ है, सीधा हमें इसको जिम्नोस्पर्म्स और इसके बारे में बताया हुआ है। बट फेनेरोग्राम्स हमारी 9th की बुक में है कि ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। इनको मतलब कि अगर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को एक साथ बोलना हो तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं, एक साथ बोल सकते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, जो हमारे फेनेरोग्राम्स होते हैं उसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। बेयर नेक्ड सीड्स, जिनके सीड्स सामने सामने दिख रहे होते हैं उसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स, और जिनके सीड्स अंदर होते हैं उन्हें कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। इनको फर्दर डिवाइड किया गया, जिनके पास सीड्स होते हैं उनके एक तो दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं। अब हमें पता है जैसे कि एक मटर का दाना, हाँ मटर के दाने को अगर हम अलग करेंगे तो वो 2 हाफ पीसेस पे कट जाएंगे, बल्कि उसी जगह हम किसी और को करेंगे। लाइक कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे किसी भी चीज़ की, चने को शायद मीन्स मुझे याद नहीं आ रहा, एग्जाम्पल याद नहीं आ रही है। बट अगर हम देखें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम तोड़ें तो वो अलग नहीं होते हैं, वो मतलब जुड़े हुए होते हैं, नहीं होते हैं, अलग नहीं होते हैं। जैसे मूंग की नहीं, माँ की दाल जो ब्लैक दाल होती है उसको अगर हम अलग करने की कोशिश करें तो वो शायद नहीं होती है, बाकी राजमा हो जाता है और मूंगफली का दाना। तो ये हो गए हमारे डाइकॉट्स और बाकी हो गए मोनोकॉट्स। हमने जो एल्गी के बारे में पढ़ा था उसके बारे में नोट्स बनाए हुए हैं मैंने। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ओवर टाइम। सबसे पहले क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखे गए थे। नेचुरल में होगी एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल प्लस एम्ब्रोलॉजिकल। और उसके बाद आई हमारी फाइलोजेनेटिक, जिसमें एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी आए। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी हमने उस एक पैराग्राफ टाइप में, उसमें हमने लिखा था कि नंबर टैक्सोनॉमी थी। तो इधर मैंने लिखा है कि जो नंबर टैक्सोनॉमी थी इसमें क्या था कि कंप्यूटर क्या करता था, उसको कुछ क्लास करैक्टर्स दिए हुए थे। जैसे कोई करैक्टर बोल दिया कि ये काला है तो उसे बोल दिया ये करैक्टर नंबर 1 है, फिर बोला ये चिट्टा है तो उसको बोल दिया करैक्टर नंबर 2 है। तो इस हिसाब से ऑर्गेनिजम्स आगे रखे जाते थे, उसके वो करैक्टर्स का कोड जो मतलब कोड बनाए होते थे, सब्जेक्ट कोड बनाए होते हैं हमारी CBSE ने, उसी तरह कोड होंगे। तो वो कोड बनाए होते थे तो जिससे
फिर उसको बाद में ऑर्गेनिजम्स कंप्यूटर जो था उसकी सारी मतलब वो करेक्टरिस्टिक्स बांध बूंद के सब मतलब हिला मतलब सब मिला जुलवा के उसको प्रोसेसिंग करता था और उसके बाद बताता कि ये किस क्लासिफिकेशन में, ये किस टैक्सोनॉमिकली कैटेगरी में जाएगा। उसके बाद काइटोटैक्सोनॉमी हमने पढ़ा, जिसमें हमने बोला कि क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उनका स्ट्रक्चर और उनके बिहेवियर के हिसाब से जो टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन होती थी उसे कहते हैं काइटोटैक्सोनॉमी जो होती है। कैमा टैक्सोनॉमी हमें पता है कि केमिस्ट्री हो, कैमो से मतलब जब भी कोई वर्ड आया तो वो केमिकल होगा, चाहे फोटोसिंथेसिस हो, जो भी हो, कैमो जब चीज़ आ गई तो इसमें केमिकल होंगे, मतलब कि जिस ऑर्गेनिजम्स के में कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होती है उसे कहते हैं कैमो टैक्सोनॉमी। अब हमें पता है कि हम इंस्टा, फेसबुक ये सब बहुत चलाते हैं, तो अगर फेसबुक में देखा जाए तो हमारे इसमें बायो दी होती है फेसबुक के नीचे, तो उसी तरह इसमें भी हम इसकी एल्गी की बायो पढ़ेंगे। सो हमें पता है ये नेम ऑफ करेक्टर्स, तो सबसे पहले एल्गी है, ये एल्गी का बायो पेज है, हम एल्गी का फेसबुक पेज पढ़ रहे हैं। तो एल्गी जो होती है वो एल्गी ने लिखा हुआ है कि मेरा नाम तो भाई एल्गी ही है और मैं थैलोफाइटा का ग्रुप की हूँ, ठीक है। अब वो कहती है कि मैं सिंपल हूँ, एकदम सिंपल शर्मीली सिंपल हूँ, क्लोरोफिल मेरे अंदर है, ऑटोट्रॉपिक हूँ मैं और लार्जली एक्वेटिक हूँ, मैं एक्वेटिक एनिमल हूँ, मतलब कि मैं एक्वेटिक में रहती हूँ, मतलब ज़्यादातर मैं एक्वेटिक हूँ। जैसे कोई कुछ कहता है ना मैं शर्मीली हूँ, ये हूँ, वैसी हूँ, तो ये लार्जली एक्वेटिक है। ये वाटर, फ्रेश वाटर या मेराइन में कहीं में भी मिल सकती है। अब इसका घर कहाँ है भाई, घर तो लिखा, किसी ने अपनी लोकेशन लिखी होगी, तो अब ये लोकेशन बताती है कि मैं जहाँ तो गिले गिले स्टोन्स में पाई जाती हूँ, जहाँ मैं मिट्टी में पाई जाती हूँ, जहाँ फिर मैं वुड में पाई जाती हूँ। अब उसका रिलेशनशिप क्या है भाई, वो उसका किसी के साथ रिश्ता नाता तो होगा ना, रिलेशनशिप्स तो आजकल तो ये जो रिलेशनशिप है इसके जो हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब कि अगर ये किसी के साथ रहती होगी तो उससे भी फ़ायदा लेती होगी, खुद भी फ़ायदा देती होगी। लाइक दिस इज़ फंजई के साथ इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, हमें पता है, हमने देखा हुआ, पढ़ा भी हुआ कई बार। और दूसरा इसका एनिमल्स के साथ एनिमल्स में स्लॉथवियर के, इसके दो रिलेशनशिप्स हैं। और उसके बाद अगर हम फ्रेंडशिप स्टेटस देखें तो ये कॉलोनियल है, वॉल्वक्स, कॉलोनियल मतलब कि ग्रुप्स में रहता है। अगर फिलामेंटस फॉर्म में देखें तो एलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, ये अगर अकेले में देखा जाए तो एलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है। और वॉल्वक्स कॉलोनियल, अगर ये टाइप ऑफ फेसबुक पेज में कि भाई इसकी दोस्ती किसके साथ है, अकेला किस रूप में रहता है ये, और कॉलोनियल किस रूप में रहता है, ये गिरगिट है, रंग बदलता है अकेले में भी और रवोस में भी। अच्छा, अब रिप्रोडक्शन अगर देखें तो ये एक वेजिटेटिव भी रिप्रोडक्शन करती है, फ्रेगमेंटेशन, जैसे मैंने तो आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो ये फिलामेंट होंगे इसके वो पार्ट हो जाएंगे और उसके बाद ये रिप्रोडक्शन करता है। और अगर एसेक्सुअल की बात करें तो यूस्पोर्स, मैंने तुम्हें बताया था कि फेवरेबल कंडीशंस हो तो फिर इसके स्पोर्स जगह जगह पे जाके उड़ के बढ़ जाएंगे और वहाँ जाके न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। अगर सेक्सुअल में देखें तो मोटाइल ऑर्गेनिज्म और नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म के हिसाब से होती है। अगर मोटाइल ऑर्गेनिज्म है और नॉन मोटाइल, मोटाइल मतलब घूमने वाला, और एक होता है नॉन मोटाइल जो ना घूमे, तो मोटाइल में अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लॉथ्रिक्स है जो घूम सकता है और स्पायरोगायरा जो नहीं घूम सकता है। अब जो मोटाइल होगा, अब ये जो क्या होगा, लॉथ्रिक्स का एक गैमेट जाके इसका एक गैमेट जाके स्पायरोगायरा के ऊपर पड़ेगा, उनकी फ्यूजन होगी और फिर उसे कहेंगे आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। ये होगी इस टाइप की रिप्रोडक्शन आइसोगैमस होती है, जिसमें ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स का सेम साइज होता है और मोटाइल और नॉन मोटाइल, एक मोटाइल होगा और एक नॉन मोटाइल होगा। अगर फ्यूजन हो डिफरेंट साइज के ऑर्गेनिजम्स की, मतलब कि साइजेस अलग हैं, तो ज़्यादातर ये किसके अंदर होती है, ऊडोराइन के अंदर। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे एन्यूगैमस। क्या कहेंगे, एन्यूगैमस। और अगर उसी जगह हमारी दो रिप्रोडक्शन हो ऐसी टाइप की कि लार्ज नॉन मोटाइल, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लार्ज है, बड़ा है और घूम भी नहीं सकता है, प्लस अगर स्मॉलर और एक छोटा मोटाइल है जो घूम सकता है, मतलब तो जो छोटा होगा और घूमने वाला होगा उसको वो मेल गैमेट होगा, दूसरा फीमेल गैमेट होगा। तो ये मोटी बॉलवक्स की फ्यूजन हुई पतले फ्यूकस के साथ और फिर रिप्रोडक्शन होके बना। और इस टाइप की रिप्रोडक्शन को कहेंगे हम ओगामस। देखो भारी भारी नाम है क्योंकि लार्ज और शॉर्ट की होती है, तो बड़ा सा भारी भारी नाम है ओगामस। आइसोगैमस किसमें, जिसमें नॉन मोटाइल और मोटाइल की हो रही है एंड सेम साइज है। इसमें साइज सेम नहीं होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, इसमें डिफरेंट साइज, दोनों कोई भी साइज हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद बोलते हैं कि एल्गी की फ्रेंडशिप कैसी है मैन के साथ। अब मैन तो ज़रूरी है भाई, मेन बंदा चल रहा है इस टाइम पे, हम भी तो पढ़ रहे हैं, हम यहाँ तो पढ़ रहे हैं। तो एल्गी की फ़ायदा क्या है, एल्गी हमारा मैन का गुड या फिर बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हैं हम।
मैन के साथ इसकी बहुत अच्छी दोस्ती है, सराहना है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ फिक्स कर लेता है, जिसकी वजह से वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो इसलिए वो फिक्सेशन ज़्यादा करता है। तो इसलिए ये तो भाई अच्छी बात होगी। अब दूसरी बात ये है कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, इसको एक टाइप का फूड की तरह भी यूज़ किया जाता है, जैसे पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सैरागसम, ये जो कुछ मतलब कि ऑर्गेनिज्म 70 स्पीशीज़ ऐसी हैं मराइन एल्गी में, मतलब कि मराइन एल्गी में जो हमारी एल्गी जो सीज में, ओशंस में पाई जाती है, उसमें से 70 स्पीशीज़ कुछ ऐसी हैं जो कि एज अ फूड यूज़ होती है, जिन्हें खाया जाता है। तो वो भी एक एग्जाम्पल। अब खाने के मामले में तो हम बड़े तेज़ होते हैं भाई। तो फिर आ गया मेराइन एल्गी। अब मेराइन एल्गी दो टाइप के, मेराइन जो दूसरी थी ग्रीन, जो मैंने आपको उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो मैं टाइप बताने भी नहीं वाली, मैं भूल गई थी कि मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, अभी हमने पढ़ा ही नहीं एक साथ मिलके। सो मेराइन एल्गी में देखें तो रेड एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है, और जो तीसरी होती है वो अलग होती है, उसके अंदर उसको क्लोरो कुछ कहते हैं। सो मेराइन एल्गी में रेड एल्गी आती है और ब्राउन एल्गी आती है, उसमें एक एल्गिन है और एक कैरागिन है। अब ये दोनों टाइप की, मतलब देखें ना, अगर रेड एल्गी में एल्गिन और ब्राउन एल्गी में कैरागिन जो है वो कमर्शियल एल्गी है, ठीक है, ये कमर्शियल भाई। अगर इसके आप जॉब पूछ सकते हैं हम कि भाई एल्गी में काम कौन करता है, भाई मम्मी करती है, पापा करता है, या फिर कौन करता है, और इसमें कमर्शियल कौन है भाई, तो पता चल गया। रेड एल्गी में एल्गिन है और ब्राउन एल्गी में कैरागिन है, ये जो कमर्शियल है, पैसे कमाती हैं, क्योंकि इनको बेचेंगे तो मतलब कमर्शियल कोई काम कर रही है, कमर्शियल शब्द कहीं आ गया तो पैसे आ गए। तो अब उसमें एक और है एगार, जो कि ऑब्टेन कहाँ से होती है, गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, और ये किसके काम आती है, माइक्रोब्स ग्रो करने में, या फिर प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज हमें पता है, वो जेल्स टाइप जो होती हैं वो हम खाते भी हैं, तो उसमें काम आती है ये एगार नाम की, जो कि मिलती कहाँ से, गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। एंड स्पेस प्रोटीन रिच एल्गी, जो मतलब कि हमारे जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं वो जो प्रोटीन रिच एल्गी खाते हैं, उसका नाम क्या है, क्लोरेला, राइट। सो ये जो था हमने अभी इतना पढ़ा हम सब ने मिलके एक साथ। तो आइए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो रोज़ मेरे साथ स्टडी करने आइए, एंड वी विल स्टडी विद ईच अदर। वैसे भी टाइम जा रहा है, हम बेवकूफ़ कहेंगे अभी भी पीछे हैं, तो आइए साथ में मिलके पढ़ते हैं। थैंक यू।